साथियों, मैं के सर आपका यूपी एग्जाम पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने लास्ट क्लास में देखा, मैंने भारत के आर्मी के द्वारा या भारत की पुलिस फोर्स के द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशन मैंने आपको बताए थे 10 मिनट शो के अंदर। आज हम 10 मिनट शो के अंदर भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट बताएंगे कि भारत सरकार ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट में किस राज्य की कौन सी स्थिति है और कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है और कौन सा राज्य लास्ट स्थान पर है। ठीक है, तो देखते हैं, दिल थाम कर बैठ जाइए। मैं के सर, अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहली रिपोर्ट है चौथा निर्यात तैयारी सूचकांक की बात करते हैं 2024 की। चौथा, अभी पांचवी रिपोर्ट नहीं है, पांचवी निर्यात तैयारी सूचकांक नहीं आया है, अभी चौथा ही पढ़ेंगे जो चौथा आया, तो ठीक है ना। तो इसमें कहा गया जारीकर्ता, ये निर्यात तैयारी सूचकांक जो जारी करता है नीति आयोग जारी करता है। 14 जनवरी 2026 को ये जारी की गई थी। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य, पहली रैंक महाराष्ट्र की, फिर तमिलनाडु, फिर गुजरात। निर्यात के अंदर सबसे ज्यादा निर्यात कौन करता है भारत के अंदर से? महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर गुजरात। ये क्यों करते हैं आपको क्या मुझे बता सकते हैं? आपने तीनों राज्य देखे, ये तीनों राज्य एक तो समुद्र से ज्यादा रिलेटेड है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु भी और गुजरात भी। हमारा उत्तर प्रदेश क्यों नहीं करता? हमारा बिहार क्यों नहीं करता? हरियाणा क्यों नहीं करता? राजस्थान क्यों नहीं करता? समझने वाली बात है ये। एक तो ये समुद्र के आसपास है। देखो, महाराष्ट्र, मुंबई जो है अरब सागर के पास है, तमिलनाडु और फिर आप चले जाओ गुजरात, ये सब समुद्र के आसपास है। तो केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान दादर नगर हवेली है और दमन और दीव है। ठीक है, छोटे राज्यों में या पहाड़ी क्षेत्र में, छोटे राज्यों में आते हैं या पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं, सबसे पहले स्थान पर उत्तराखंड आता है। बिहार का स्थान मगध, चंद्रगुप्त मौर्य की धरती का स्थान 22वां आता है और उनका स्कोर है 32.06। हमारे यूपी का स्थान चौथा आता है। ठीक है जी, यूपी का स्थान चौथा आता है। अब नेक्स्ट रिपोर्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट। राष्ट्रीय महिला आयोग जारी करती है, एनसीडब्ल्यू की विजया राहटकर अध्यक्ष जो हैं वो जारी करती हैं। सर्वेक्षण का आधार था 31 शहरों में लगभग सर्वे किए गए और सर्वे में 12,770 महिलाओं से बातचीत की गई और उसमें क्या पाया आप देखते हैं। 2025 में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर जो है नागालैंड का कोहिमा है और दूसरा आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम है, फिर भुवनेश्वर ओडिशा का है तीसरे नंबर पर। और 2025 में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहरों में सबसे पहले जयपुर, फिर फरीदाबाद, फिर कोलकाता आता है। ठीक है, सब भारत को इस सुरक्षा सूचकांक में 65% का राष्ट्रीय स्कोर प्राप्त हुआ। अब रिपोर्ट आती है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक की जब बात आई, 2025 की ये रिपोर्ट है। जारी कौन करता है इसे? नीति आयोग जारी करता है और 2 अप्रैल 2025 को नीति आयोग ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट जारी की। शीर्ष पहले ओडिशा पहली रैंक पे, दूसरा रैंक पे छत्तीसगढ़, तीसरे रैंक पे गोवा। अग्रणी राज्यों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। आकांक्षी राज्य सबसे खराब प्रदर्शन पंजाब का रहा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पंजाब, आंध्र प्रदेश और बंगाल। छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 जारी करता FSSAI। पहला स्थान केरल का है, स्कोर है केरल का 73.75। दूसरा स्थान तमिलनाडु का है। छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान केरल का है, दूसरा स्थान तमिलनाडु का। पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्य में प्रथम स्थान नागालैंड का है, स्कोर है नागालैंड का 44.25%। केंद्र शासित राज्यों में पहला स्थान जम्मू कश्मीर का है, दूसरा चंडीगढ़ का है। बिहार का स्थान 21वां है और स्कोर है 36.5%।
नेक्स्ट रिपोर्ट देखते हैं। नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट आई 2025 की, ठीक है। इसे 24 जनवरी 2025 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया द्वारा जारी किया गया और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह थे, ठीक है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और 15वें के एन.के. सिंह, इनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई और यह सूचकांक वित्त वर्ष 2022-23 में राज्यों 18 राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया है। प्रथम स्थान इसमें ओडिशा का है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में, दूसरा स्थान छत्तीसगढ़, तीसरा स्थान गोवा, बिहार का स्थान 7वां है और उत्तर प्रदेश, बिहार का स्थान भी 7वां है और उत्तर प्रदेश 7वां है और मध्य प्रदेश 9वां है। इसमें पहला स्थान ओडिशा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ओडिशा पहले नंबर पर, दूसरे पे छत्तीसगढ़ है, ठीक है जी। अब देखते हैं चौथा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक 2023-24 जारी करता नीति आयोग 12 जुलाई 2024 को। प्रथम स्थान केरल एवं उत्तराखंड। चौथा एसडीजी जो लक्ष्य रखे गए थे उनमें पहल जारी करता कौन था? नीति आयोग 12 जुलाई 2024 को जारी किया था। पहला स्थान केरल और उत्तराखंड का है, 79 स्कोर है। दूसरा स्थान तमिलनाडु का है एसडीजी में। केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान चंडीगढ़ का है और दूसरा स्थान जम्मू कश्मीर का है। बिहार का स्थान सबसे अंतिम है एसडीजी लक्ष्यों में, बिहार सबसे लास्ट में है, ठीक है जी। अब आता है हमारे पास स्वच्छ वायु सर्वेक्षण सूचकांक पुरस्कार 2025। जारी करता केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय से जारी करता है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 जारी करता केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय। पहला स्थान 10 लाख जनसंख्या के ऊपर में पहला स्थान है, जनसंख्या के आधार पर बांट दिया तो इंदौर पहला स्थान है और दूसरा जबलपुर है। और पहला स्थान जनसंख्या 10 लाख से कम पर अमरावती और दूसरा स्थान झांसी। पहला स्थान 3 लाख से कम जनसंख्या पर देवास और दूसरा स्थान परवाणु है, परवाणु, ठीक है जी। वायु सर्वेक्षण सूचकांक में पहला स्थान इंदौर, इंदौर तो सफाई में सबसे नंबर 1 है तो इंदौर का आना ही था। दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी करता कौन है? इसे कौन जारी करता है? नीति आयोग। जुलाई 2023 में जारी किया था राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। सबसे ज्यादा गरीब राज्य है बिहार 33.76%, फिर झारखंड, फिर यूपी। तीसरे नंबर पर सबसे गरीब राज्य है यूपी। सबसे कम गरीब राज्य है केरल। यार जहां पढ़े लिखे लोग ज्यादा होंगे वहां अंधभक्ति भी कम होगी और वो हर रिपोर्ट में टॉप पे बैठा रहता है केरल। कुछ भी देख लो, केरल 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 केरल, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य है केरल। 2015-16 से 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। 2015-16 से 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी 32.59% से 19.28% की गिरावट आई। पहले 2015-16 में 32.59% थी, अब 19.28% आएगी। शहरी क्षेत्र में 8.65% थी पहले, अब 5.27% है, तो ये गिरावट आई है पहले से। वर्ष 2015 में से 16 और 2019 से 21 के बीच गरीबी की तीव्रता 47% से घटाकर 44% हो गई। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 जारी करता यूएनडीपी जारी करता है गरीबी सूचकांक 17 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया। विश्व भर में लगभग 1.1 बिलियन लोग तीव्र गरीबी में रह रहे हैं। गरीब आबादी में से आधे से अधिक 584 मिलियन बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं। 18 साल से कम उम्र के बच्चे 584 मिलियन हैं। पूरी दुनिया में भारत में अधिक 23.4 करोड़ गरीब रहते हैं। भारत में सबसे अधिक, दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब अगर किसी देश में रहते हैं वो हमारे भारत में रहते हैं। शर्म की बात है वो, शर्म की बात है वो। चलो कहीं तो रैंक में आए हम, कम से कम यहीं आगे।
स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट आई थी 2023 में, 8वां संस्करण था इस रिपोर्ट का। अगर कोई पूछे स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आई 2023 की, कौन सा संस्करण था इसका, तो इसका 8वां संस्करण था। और इसे जारी कौन करता है? केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय से जारी करता है। कौन करता है? केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम वेस्ट टू वेल्थ। थीम क्या थी? वेस्ट टू वेल्थ। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की थीम है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से। तीसरा स्वच्छ शहर नवी मुंबई, पटना का स्थान 77वां। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड महू छावनी बोर्ड मध्य प्रदेश। जारी करता कौन है? केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम थी, थीम क्या थी इसकी? वेस्ट टू वेल्थ। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की थीम, 23 की थीम वेस्ट टू वेल्थ, 24 की थीम रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और सूरत दोनों संयुक्त रूप से। तीसरा सबसे स्वच्छ शहर नवी मुंबई, पटना का, पटना का स्थान 77वां है। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड महू छावनी बोर्ड मध्य प्रदेश का। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज। सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से कम आबादी वाले में सासवाड़ महाराष्ट्र का और पाटन छत्तीसगढ़ का, लोनावाला महाराष्ट्र। राज्यों में सबसे स्वच्छ महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़। निम्न प्रदर्शन वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और नागालैंड। बिहार का स्थान 15वां है इसमें भी। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में बिहार का स्थान कौन सा है? 15वां। तो आज की हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।